धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 मऊ छावनी के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। जीवन के अंदर हमेशा इन्होंने संघर्ष किया। जब ये पढ़ने जाते थे तो क्लास के बाहर बैठते थे। कहाँ बैठते थे? बाहर बैठ के पढ़ते थे। उस समय हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बना हुआ था, इतना देश के अंदर भेदभाव था कि चतुर्थ वर्ण का आदमी बाहर ही बैठेगा। लेकिन इन्होंने ऐसी ठान ली बड़े होके कि मैं बड़ा होके पढ़ूंगा, वर्तमान समय पढ़ूंगा, बड़ा होके पढ़ूंगा, इतनी अच्छी पढ़ाई करूंगा कि उन्होंने देश का संविधान लिखा। ये हमारे देश के अंदर भी पढ़े और अमेरिका के अंदर कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर पढ़े। कहाँ पढ़े? कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वहाँ पर एक सर्वे करवाया कि 300 साल में कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर सबसे होशियार छात्र कौन है। तो उसके अंदर 6 विद्यार्थी आए पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार के अंदर। 6 विद्यार्थियों में बाबा साहब का नाम 1 नंबर पर था। तो उन्होंने वहाँ पर सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब को क्या कहा? सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब जितना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं है। बाबा साहब ने हमारे देश का संविधान लिखकर इतना अच्छा काम किया है कि उसको हम आने वाले हजारों पीढ़ियों तक हम भूल नहीं सकते हैं। बाबा साहब ने समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा की मूलभूत सुविधाओं के लिए सभी लोगों को अधिकार दिए देश के अंदर। विशेष रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, SC ST के लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, उनके लिए बाबा साहब ने संविधान के अंदर रिजर्वेशन की व्यवस्था की, जिसके माध्यम से आज 70 साल से देश का विकास हो रहा है। देश का प्रत्येक नागरिक विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और देश के अंदर वर्तमान समय की जो राजनीति है वो हमारे देश को एक तरह से मतलब भविष्य के अंदर कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देश के अंदर धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जातिवाद के नाम पर राजनीति हो रही है। मैं चाहता हूँ कि देश के अंदर धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को आगे बढ़ाना है, देश में शांति, भाईचारा, सद्भावना बनाए रखना है, तो देश के अंदर शिक्षा की बात होनी चाहिए, मेडिकल की बात होनी चाहिए, देश की मूलभूत सुविधाएं की बात होनी चाहिए। हमें धर्म को छोड़कर, धर्म सब अच्छे हैं, कोई धर्म बुरा नहीं है। हमारे देश के अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, कोई एक धर्म का लोग नहीं रहते हैं। हमारे देश के अंदर 7 धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, 7 धर्म के लोग रहते हैं। तो हमें सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। इंसान सभी एक है, इंसान के अंदर कोई फर्क नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में हमारी जो राजनीति है देश के अंदर, वो इंसान को बांट रही है। ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है धर्म के नाम पर देश के अंदर खिलवाड़ हो रहा है, जिससे हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, या हमारे देश का जो सौंदर्य है, या हमारे देश का जो भाईचारा है, गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर या महानगरों के अंदर, वो दिनों दिन मतलब एक तरह की अलग गतिविधि हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि देश के अंदर भाईचारा रहे, शांति रहे, देश आगे बढ़े, विश्व गुरु बने और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चले, तभी देश विकास करेगा। बाबा साहब ने संविधान तो बहुत अच्छा लिखा, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि मैं जितना भी संविधान अच्छा लिख दूं, लेकिन यदि मानने वाले, उसको अमल में लाने वाले यदि लोग अच्छे नहीं होंगे, तो मेरा संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, लेकिन वो अच्छा नहीं होगा। तो वर्तमान समय में यही परिस्थितियां हो रही है देश के अंदर। सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए देश में धर्म के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, और धर्म के नाम पर जो रोटियां सेकते हैं वो हमारे देश के लिए भविष्य के अंदर घातक सिद्ध होगा। और इससे हमारे देश के अंदर जो वर्तमान की जो व्यवस्था है, व्यवस्था डिग जाएगी। सबसे बड़ा बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बनने का अर्थ होता है कि सब पढ़ो, घर के अंदर लड़का हो या लड़की हो, सबको हमें विद्यालय के अंदर शिक्षा ग्रहण करवानी चाहिए। फिर बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, तो हमें एक संगठन बनाना है।
हमें एक झुंड के अंदर रहना है। संगठन बना के रहेंगे तो आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी। जैसे एक झाड़ू होता है, जब झाड़ू अपन निकालते हैं कमरे से, कमरे के अंदर से झाड़ू सफाई करते हैं, तो झाड़ू बंधा होता है तब वो सफाई होती है। यदि झाड़ू बिखर जाता है तो सफाई नहीं होती है। झाड़ू खुद क्या बन जाता है? कचरा बन जाता है। हमें सुई बनना चाहिए, हमें कैंची नहीं बनना चाहिए। आपको ध्यान है, सुई का काम होता है एक दूसरे को जोड़ना। जोड़े कि नहीं जोड़े सुई? अब जैसे आपका शर्ट सिलवाना है, आप टेलर के पास जाएंगे तो टेलर पहले उस शर्ट को, उस कमीज, उस कपड़े को पूरा काटेगा। काटेगा, काटने के बाद सुई वापस उस कपड़े को जोड़ेगी। जोड़ेगी कि नहीं जोड़ेगी? उस पर सुई चलेगी। उसी प्रकार आपको कैंची नहीं बनना है। कैंची का अर्थ होता है काटना और सुई का अर्थ होता है जोड़ना। तो आप अपने घर के अंदर भी मम्मी पापा को यही बात बताओ कि हमें जोड़ने का काम करना चाहिए, हमें तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। हमारी कोई आलोचना करे तो कोई बात नहीं, हमारे अंदर कोई कमी होगी, हमने दूसरे को कुछ कह दिया होगा, तो आलोचना करने से हमें हमारे गिरबान में झांकने की, हमारे अंदर क्या कमी है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो बाबा साहब ने सबसे बड़े नारे दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष करने का मतलब नहीं आप किसी से लड़ाई करो या किसी के जूते मारो या किसी को गाली दो, नहीं। बाबा साहब ने कहा था संघर्ष आप कानून के माध्यम से करो। जो देश का संविधान है, जो देश का कानून है, उसके माध्यम, उसको मध्य में रखकर, उसके नज़र में रखते हुए आपको कोई भी कदम उठाना चाहिए। यदि आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो आपको किसकी हवा खानी पड़ेगी? जेल की हवा खानी पड़ेगी। अभी देखो वर्तमान समय में जो देश के नेता लोग हैं या जितने भी लोग हैं कानून का पालन नहीं करते, उनको जेल की हवा खानी पड़ रही है। और जो कानून का पालन नहीं करेगा तो भविष्य को और लोगों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। जेल के अंदर कोई गाय भैंस तो है नहीं, और जेल के अंदर तो सब इंसान ही जाते हैं। इंसान कौन जाता है? जो गलती करता है कोई इंसान जेल के अंदर जाता है। तो हमें संघर्ष करना, संघर्ष का अर्थ होता है हमें कानून के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। आपको ध्यान है, आपको पेंसिल किस लिए दी जाती है? पेंसिल, जब आप पेंसिल लेते हो, पेंसिल लेके आपको फिर बाद में आपको क्या दिया जाता है? पेन। मतलब क्या है कि पेंसिल आपको पहली से लेके 5वीं तक कक्षा तक दी जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप मतलब कोई गलती करते हो तो अपन रबड़ से उस पेंसिल के द्वारा लिखा हुआ अपन उसको मिटा सकते हैं। लेकिन जब आपको पेन दिया जाता है तो मतलब क्या होता है कि भाई मैं अभी मतलब समझदार हो गया हूँ, अब मैं गलती नहीं कर सकता हूँ। तो जिंदगी भी एक क्या है? एक पेंसिल है। जैसे मान लो पेंसिल खत्म होती है, नटराज पेंसिल लाते हो कि नहीं लाते हो? आप बाजार से कहीं भी लाते हो। जैसे वो पेंसिल खत्म हो जाती है 10 दिन से, 5 दिन से, या मान लो 15 दिन से, उसी प्रकार अपनी ये जिंदगी है, जिंदगी भी धीरे धीरे क्या हो रही है? खत्म हो रही है। तो हमें इस मुल्क के अंदर रह के, इस देश के अंदर रह के, इस जिले के अंदर रह के, राज्य के अंदर रह के, गांव के अंदर रह के, ढाणी के अंदर रह के, अपने घर के अंदर रह के ऐसा माहौल बनाना है कि कोई एक दूसरा हमारी आलोचना न करे, समाज के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे। यही मेरा बाबा साहब की 132वीं जयंती पर संदेश है कि यदि महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश का एकीकरण किया था। देश के अंदर 562 रियासतें थी। जब आज़ाद हुआ तो इन्होंने पूरे भारत का क्या किया? एकीकरण किया। महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने के लिए जीवन भर संघर्ष किया, जीवन भर आंदोलन किया। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे, उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया, आधुनिक भारत का निर्माण किया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के अंदर सुई नहीं बनती थी। क्या नहीं बनती थी? सुई भी नहीं बनती थी। लेकिन उन्होंने देश के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई, कोई हमारे देश के 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे। 17 साल कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश की ऊंचाइयों पर देश को ले गई। देश के अंदर जगह जगह सड़कें बनाई, हाईवे बनाए, छोटी सड़कें, बड़ी सड़कें, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, कुटीर उद्योग। इन्हें कहने का तात्पर्य कि 17 साल तक उन्होंने देश का मतलब बहुत अधिक विकास किया। आज भी देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो देश को कमजोर करने में लगी हुई हैं। तो आज हमारा देश का जो संविधान है लिखा हुआ है, वो संविधान सबसे मतलब उत्तम संविधान है। आज देखो जो नारियां पढ़ रही है, औरतें, बच्चियां, तो उनको पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिया था। उससे पहले ये औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे संविधान लिखा हुआ ही नहीं था 1950 से पहले। और हमारे देश की व्यवस्था कोई दूसरी किताब के माध्यम से चलती थी, और उस किताब का भी कोई महत्व
नहीं है और उस किताब को कोई मानते भी नहीं है, क्योंकि इस धरती पर जो मनुष्य का जन्म हुआ है, मनुष्य सब एक ही है। ये तो कुछ लोगों ने अपने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, या कुछ लोगों को जैसे कमजोर कैसे किया जा सकता है, कुछ लोगों को पीछे कैसे रखा जा सकता है, कुछ लोगों को दबा के कैसे रखा जा सकता है, इसलिए कुछ लोगों ने अपनी भलाई के लिए ये जातिवाद की व्यवस्था कर दी कि आप इस जाति के हो, आप इस जाति के हो। लेकिन भगवान से अगर जो मनुष्य आता है वो एक ही होता है, मनुष्य ही होता है, उसके अंदर इंसानियत होती है। क्या होती है? इंसानियत। लेकिन यहाँ आके क्या करते हैं कि आप तो इस जाति के हो, आप तो इस जाति को, आप इस जाति के हो। हम जातियों के अंदर बट गए और देश क्या हो गया? हम खुद कमजोर होंगे, हमारे समाज के लोग कमजोर हो रहे हैं। तो हमें जाति के अंदर, धर्म के अंदर न बट के हमें शिक्षा, स्कूल, कॉलेज की बात करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और हर महिला को भी आगे आने का मौका देना चाहिए। हर आपकी बहन भाई, आपकी जितने भी बहन भाई है गांव के अंदर, आसपास ढाणी के अंदर, जो पढ़ नहीं रहे हैं, उनको भी पढ़ने के लिए आप प्रेरित करिए। आज मान लो एक महिला, मान लो राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी, या वर्तमान समय में राजस्थान में जितनी भी महिलाएं विधायक है, मंत्री है, या सांसद है, या भारत सरकार मंत्री है, या मुख्य सचिव है, या आईएएस है, या आईपीएस है, ये सब देन बाबा साहब की थी। किसकी देन थी? इन्होंने अच्छा संविधान लिखा तो सब लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? और यदि इन्होंने संविधान हमारे देश के अंदर नहीं लिखा होता तो मुझे यहाँ से बोलने का अधिकार नहीं होता, मुझे बोलने को यहाँ पर कोई नहीं देता। आज देखो अपन अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे जूते पहन रहे हैं। तो ये सब कहने का तात्पर्य, सब कुछ हमारे जो किया है बाबा साहब की देन है। बाबा साहब हमारे लिए बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं और भविष्य के अंदर भी रहेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो बोलो बोलो। जैसा कि आप सबको बताएं कि आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, लेकिन हम सब आज यहाँ पर उनकी जयंती मना रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बहुत ही बड़े महापुरुष है। इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया है। हमारे देश के संविधान में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उनकी वजह से ही आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बोल रहे हैं, और जो कुछ भी है ना, सब उनकी वजह से है। माने तो वो हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। आप जाते हो मंदिरों में, भगवान की पूजा करते हो, उनकी मूर्ति के आगे हाथ जोड़ते हो, उनको याद करते हो। मेरा मानो तो उनसे ज़्यादा आप इन्हें याद करो ना, तो आपके हर सपने पूरे होंगे। आपको आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, तो आपको इनकी जीवनी पढ़नी होगी। इन्होंने जो अपने जीवन में किया, जो इन्होंने संघर्ष किया है, वो पढ़ो आप और अपना लक्ष्य पूरा करो। इतने ही शब्दों में मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आपको पता है आज क्या है? कल क्या है? हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। कल उनका जन्मदिन है, इसलिए पूरे भारत में कल उनका बर्थडे मनाया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बहुत ही बड़े आदमी थे। उन्होंने क्या किया था? किसका? भारत का संविधान लिखा था। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही संघर्ष किया था। ये भगवान से भी बढ़कर है हमारे लिए। महिलाओं के लिए क्या किया था? इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया था। उन्हें पढ़ने का अधिकार दिया था। आज लड़कियां पढ़ रही है ना, कॉलेज में, स्कूल में। पहले नहीं पढ़ती थी, पहले सिर्फ लड़के पढ़ते थे, लड़कियों को ये अधिकार था ही नहीं। लेकिन आज लड़कों के बराबर लड़कियां पढ़ रही है, लड़कों से आगे बढ़ रही है लड़कियां। लड़के तो थोड़े पीछे है, लेकिन लड़के आगे है। आज ये सब इनकी देन है, बाबा साहब की। इसलिए बाबा साहब भगवान से भी बढ़कर है हमारे लिए। आज 132वीं, कल है 132वीं जयंती है बाबा साहब की। आज हमारे विद्यालय में सर ने बहुत अच्छी बात बताई है। पूरे विद्यार्थियों को मना सबको बोलना चाहिए।